दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि बाबा वेंगा के हिसाब से आपका 2025 वर्ष कैसा रहने वाला है। ये वही बाबा वेंगा हैं जिन्होंने 50 साल पहले अब से भविष्यवाणी कर दी थी। 50 साल पहले लिख दिया था हॉरर हॉरर अमेरिकी भाई स्टील के पक्षियों के हमले के बाद गिर जाएंगे, यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला होगा। और ये बात 50 वर्ष पहले कोड में लिखती थी। सोचिए, इसको समझने की कोशिश करिए। अमेरिका के बारे में 50 वर्ष पहले ये लिख दिया गया था बाबा वेंगा के द्वारा, हॉरर हॉरर अमेरिकी भाई स्टील के पक्षियों के हमले के बाद गिर जाएंगे। ये वही बाबा वेंगा है जिन्होंने सोवियत संघ के स्ट्राइक के विषय में भी भविष्यवाणी की थी, सच साबित हुई थी। अमेरिकी हमले के विषय में, कोरोना महामारी के विषय में, और इन्होंने ये बताया था कि अमेरिका का जो 44वां राष्ट्रपति होगा वो काला होगा, मतलब अश्वेत होगा, अफ्रीकी मूल का होगा। और ये बात सच साबित हुई जब बराक ओबामा वहां के राष्ट्रपति बने। लेबनान के दंगे की बात भी इन्होंने बताई थी कि 1968 में लेबनान में बड़ा हमला होगा, बड़ा दंगा होगा और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी और उसके बाद से उन्हीं के लोग उनके करीबी मार देंगे। ये भी बातें 50 वर्ष पहले लिख दी गई थी बाबा वेंगा से कि भारत की एक महिला प्रधानमंत्री बनेगी, और उसको नाम तो ऐसे नहीं लिखा जा सकता 50 वर्ष पहले, लेकिन उन्होंने लिख दिया था महिला प्रधानमंत्री बनेगी और उन्हीं के अंगरक्षक मार देंगे। ये 50 वर्ष पहले लिखी गई थी। स्टालिन की मौत, सीरिया में सिविल वॉर और 2004 में सुनामी, इन तमाम भविष्यवाणियों को करने वाली बाबा वेंगा है। और इनके बारे में आज आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इन्होंने भविष्य को लेकर अब से कई हजार वर्ष के बाद की भी भविष्यवाणियां की हैं। 2025 तो उसमें शामिल ही है, लेकिन इन्होंने बताया है कि इंसान इंसान की तरह कब विकसित हो जाएंगे, मतलब इंसान ही दूसरे इंसान को विकसित करने लगेगा रोबोटिक सिस्टम से। इंसान रोबोट जैसा हो जाएगा, आधा शरीर इंसान का आधा जानवरों का होगा। भविष्य में 2 सूरज होंगे, मनुष्य टाइम ट्रेवल करेगा, पानी के नीचे दुनिया होगी, और ये सब विज्ञान बनाएगा। विज्ञान इन तमाम पहलुओं पर काम कर रहा है। ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग तो होगी, साथ में बहुत सारी जानकारी। अगर आप इसको विज्ञान के दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो बाबा वेंगा ने जितने भी प्रेडिक्शंस किए हैं, विज्ञान वर्तमान समय में उस पर काम कर रहा है। जैसे कैंसर के इलाज को लेकर, पानी के अंदर दुनिया बनाने को लेकर। लेकिन ये सारी बातें लगभग 50, 60, 70 साल पहले बाबा वेंगा ने कह दी थी कि ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे इस समय होगा, और विज्ञान कब कब कितना ज्यादा हावी होगा और कब कब कितना लाभप्रद होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो आपको बाबा वेंगा के विषय में बताता हूं कि कौन है बाबा वेंगा, कौन है ये महिला बाबा वेंगा। बाबा वेंगा का जन्म 31 जनवरी 1911 को हुआ था। बाबा वेंगा बचपन से अंधी नहीं थी, कई जगह लोग कहते हैं। 12 वर्ष की उम्र में एक बड़ा चमत्कार होता है। जब बाबा वेंगा जहां जिस पार्क में थी उस समय एक बड़ी आंधी चलती है और बिजलियां कड़कने लगती हैं, बहुत ज्यादा आंधी चलती है और इस आंख में बहुत ज्यादा धूल आ जाता है। 12 वर्ष बचपन का उम्र था, और उसके बाद से वो चमत्कारिक रूप से देखना बंद कर देती हैं। लेकिन उन्हें जो दिखाई देने लगता है वो दुनिया में क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है और भविष्य में क्या होने वाला है, एक चमत्कारिक रूप की महिला बन जाती हैं। उसके बाद से धीरे धीरे वो जो बातें बोलती गई वो सच होती गई। पहले तो लोगों ने मजाक लिया, लेकिन बाद में तमाम रिसर्चर, तमाम बड़े लोग उनके ऊपर काम करने लगे। 12 वर्ष की उम्र में 1970 से 1980 के बीच में पूरे यूरोप में बाबा वेंगा फेमस हो गई थी। उनका निधन 11 अगस्त 1996 को हुआ था। उन्हें बाल्कान का नास्त्रेदमस कहा जाता है। बाबा वेंगा ने 5079 तक की भविष्यवाणी की है, मतलब अभी 2025 चल रहा है और बाबा वेंगा ने 5079 वर्ष तक की भविष्यवाणी की है, मतलब अब से लगभग 2.5-3 हजार साल आगे तक की भविष्यवाणी की है। क्या इस 2025 को लेकर भविष्यवाणी है? 2025 को लेकर सबसे पहले खुशखबरी देता हूं, क्योंकि इससे पहले जो भी भविष्यवाणियां हुई हैं 2025 को लेकर वो खराब है। बाबा वेंगा के अनुसार 2025 में कैंसर जैसी रोगों का इलाज मिल जाएगा, वैक्सीन आ जाएगी और लोगों को कैंसर जैसी बीमारी से मुक्ति मिलने लगेगी। दुनिया भर के वैज्ञानिक कई वर्षों से रिसर्च में इस मामले में लगे हुए हैं। कैंसर से भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में हर 6ठा आदमी कैंसर से पीड़ित हो जाता है। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी बहुत राहत भरी हुई है। 2025 में कैंसर जैसी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। वैज्ञानिकों को इसमें बहुत सफलता मिलने की उम्मीद है। और तो और अब इस पे विज्ञान पे
पे आ जाइए। ये तो भविष्यवाणी 50 साल पहले की गई है, अब विज्ञान पे आ जाते हैं। कुछ दिन पहले रूस ने कैंसर की वैक्सीन का ऐलान कर दिया है खुले तौर पे। रूस ने कहा है कि हमने कैंसर की वैक्सीन बना ली है। उस रूस का दावा है कि वैक्सीन बना ली गई है जो कैंसर ट्यूमर को रोक देगी। रूस के मुताबिक प्री क्लिनिक ट्रायल में यह साबित हो चुका है कि यह वैक्सीन कैंसर ट्यूमर को दबाने में कामयाब है। यह वैक्सीन शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को इतना मजबूत बना देगी कि जैसे ही कोई कोशिका कैंसर सेल बनने की ओर बढ़ेगी, शरीर की इम्यूनिटी उस कोशिका को खत्म कर देगी। अब समझने की कोशिश करिए, अभी वैक्सीन का ऐलान नहीं हुआ है। रूस ने कहा है कि हमने बना लिया, अभी तो हम लेबोरेटरी में हैं, लेकिन यह भविष्यवाणी कब की गई थी? और उम्मीद रूस को ही नहीं है, पूरे दुनिया को है कि 2025 में रूस कह देगा कि हमने बना लिया। और जैसे कोरोना की वैक्सीन बिकनी शुरू हो गई थी, एक देश ने बनाया था, कई देशों को, भारत ने खुद कई देशों को भेजा था, उसी तरह कैंसर की वैक्सीन भी लगने लगेगी। तो ये बाबा वेंगा की भविष्यवाणी विज्ञान से कहिए, आध्यात्म से कहिए, दोनों से सच साबित होते हुई दिख रही है। विनाश की शुरुआत होगी, ये सबने कहा है, नास्त्रेदामस, अच्युतानंद, बाबा वेंगा और कोई भी भविष्यवाणी जो भविष्यवक्ता है, उन्होंने सबसे कहा है कि 2025 जो होगा वो विनाश की शुरुआत होगी। विनाश ये आप जिस मोबाइल में देख रहे हैं, ये इंस्टाग्राम, फेसबुक भी हो सकता है, आपको ऑनलाइन हैकिंग का शिकार हो सकते हैं। विज्ञान बहुत हावी हो जाएगा और उसका इस्तेमाल असुर करेंगे। असुर यानी समाज में बैठे हुए कुछ खराब लोग, कुछ हैकर, उन्हें असुर भी आप कह सकते हैं। बाबा वेंगा ने कहा है कि 2025 में यूरोप में होने वाले संघर्ष की चपेट में धीरे धीरे पूरी दुनिया आ जाएगी। आज देखिए वही स्थिति चल रही है। साल 2025 में बड़ी आपदाएं आएंगी। बाबा वेंगा के अनुसार, भविष्यवाणी के अनुसार 2025 में दुनिया का विनाश की शुरुआत होगी। बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की है 2025 में यूरोप काफी आंतरिक संघर्ष हो सकता है। दुनिया भर में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी, वर्तमान समय में बढ़ रही है। कोई देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति दूसरे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को सीरियस नहीं ले रहा है, सुनने को नहीं हो रहा है। सब अपने आप में पावर बनने की कोशिश कर रहे हैं। चीन उधर दहाड़ रहा है, अमेरिका उधर दहाड़ रहा है, रसिया यूक्रेन उधर हमला कर रहे हैं, इजराइल ईरान इधर हमला कर रहे हैं। कोई किसी की बात नहीं मान रहा है, सब आपस में लड़े जा रहे हैं। तो दुनिया भर में राजनीतिक स्थिरता बढ़ेगी। यूरोप में आंतरिक संघर्षों और प्रकृति के लिए विनाशकारी हो सकता है। इसके कारण जनसंख्या में भारी गिरावट आएगी। यूरोप में युद्ध की वजह से बड़े क्षेत्र का विनाश हो सकता है। यूरोप को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की गई है कि यूरोप में जनसंख्या की गिरावट आएगी, यानी युद्ध होगा, लोग मारे जाएंगे। परमाणु बम तक गिरने की बात कुछ लोग कह रहे हैं कि यह भी हो सकता है। और यूरोप में उल्का पिंड भी गिर सकता है। जो उल्का पिंड धरती से टकरा सकता है वो यूरोप जैसे क्षेत्रों के आसपास गिर सकता है, जिससे जनसंख्या की बड़ी हानि हो सकती है। और यह प्रेडिक्शन अब से लगभग 50-60 वर्ष पहले बाबा वेंगा ने की है। बाबा वेंगा की एक और खतरनाक प्रेडिक्शन है कि एलियंस 2025 में मिलेंगे। एलियंस की पिक्चर हम लोगों ने देखी है, पिक्चरों में देखा है, कोई मिल गया जैसी पिक्चर आई थी, ऋतिक रोशन ने बनाया था, उसमें एलियंस को दिखाया गया है। कई जगह यह भी कहा जाता है कि अमेरिका का एक गुप्त जगह है जहां पे उन्होंने एलियंस रख रखे हैं। दुनिया भर में सिर्फ एलियंस को लेके बातें ही हैं, किसी ने देखा नहीं है, आम इंसान ने नहीं देखा है। हो सकता है कुछ वैज्ञानिक वगैरह रखे हों, ये भी केवल सुनी सुनाई है। लेकिन बाबा वेंगा के अनुसार एलियंस धरती पर आएंगे, वो हमला भी कर सकते हैं, उनसे विज्ञान भी मिलेगा। लेकिन 2025 में वैज्ञानिकों से एलियन मिलेंगे और विज्ञान की एक बड़ी खोज हो सकती है और उनसे साझेदारी भी हो सकती है। हम उनके क्षेत्र में जाएंगे, वो मेरे क्षेत्र में आएंगे, इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी। बाबा वेंगा के अनुसार जो एलियंस आएंगे वो भारत नहीं, पूरी दुनिया से ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, पृथ्वी के लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, टेक्नोलॉजी के मामले में वो बहुत आगे होंगे और वो दुनिया में आएंगे, मतलब इस दुनिया में आएंगे, भारत इस पृथ्वी पे आएंगे, माफ कीजिएगा। चलिए, कैसा होगा दुनिया का भविष्य, अब यहां से आपको समझना बहुत जरूरी है। अब तक मैं 2025 की बात कर रहा था, अब भविष्य की। बाबा वेंगा ने हर वर्ष के लिए, मतलब 5079 तक के लिए बाबा वेंगा ने प्रेडिक्शन की है। ये 5079, माफ कीजिएगा, 5079 के लिए बाबा वेंगा ने प्रेडिक्शन की है। तो कौन सा वर्ष कैसा रहने वाला है, इसको लेकर कई जो प्रमुख वर्ष हैं, जब मैं पढ़ रहा था ये प्रेडिक्शन, तो कई प्रमुख वर्षों की प्रेडिक्शन मैंने निकाल ली है और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बाबा वेंगा ने 2028 के लिए जो प्रेडिक्शन की है, उसके अनुसार बाबा ने कहा है शुक्र और बुध ग्रह पर आदमी पहुंचेगा। शुक्र ग्रह पर और बुध ग्रह पर आदमी पहुंचेगा।
अगर 2025 में एलियंस आ गए, समझिए, तो इतनी टेक्नोलॉजी विकसित हो ही जाएगी। अगर मान लीजिए शुक्र ग्रह से ही आ गए या बुध ग्रह से ही आ गए तो वहीं पे पहुंच जाएंगे। तो बाबा वेंगा के अनुसार शुक्र और बुध ग्रह पर 2028 तक जो है वो इंसान पहुंच जाएंगे। और विज्ञान, नासा सहित तमाम स्पेस एजेंसियां, अभी एलन मस्क तमाम एजेंसियां बना रहे हैं, तमाम अच्छे तरीके डेवलप कर रहे हैं, यान बना रहे हैं, जिसकी सहायता से भविष्य में तमाम ग्रहों पे जाना बड़ा आसान हो जाएगा। धरती पर समुद्र का होगा विस्तार 2033 तक। बाबा वेंगा ने कहा है कि समुद्र का विस्तार बढ़ेगा। समुद्र का विस्तार यानी उन जगहों पर डरने की आवश्यकता है जहां पर समुद्र है, जैसे महाराष्ट्र, केरला और भी जगह जहां पर समुद्र है, गोवा, वहां पर डरने की आवश्यकता है, क्योंकि समुद्र बढ़ेगा और समुद्र की वजह से जो तटीय शहरें हैं उनका अस्तित्व जो है वो संकट में आ जाएगा। अंगों का निर्माण होने लगेगा। 2046 तक इंसान हर अंग का निर्माण करना सीख जाएगा। मतलब अभी आप अगर किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी का दिल नहीं है, किसी का कोई अंग खराब हो जाता है तो उस अंग का रिप्लेस हो जाता है। कई कई जगह किडनी बदल दी जाती है, दिल बदल जाए, लेकिन हाथ टूटना, पैर टूटने के बाद वो नहीं बदला जाता है, कृत्रिम लगता है। लेकिन 2046 तक विज्ञान इतना डेवलप हो जाएगा कि किसी का हाथ अगर टूट जाए तो वो छिपकली की पूंछ की तरह अपने हाथ को दूसरे तरह से विज्ञान के तरीके से कुछ दिन एडमिट रह के कुछ कृत्रिम प्रक्रियाओं को फॉलो करके दोबारा हाथ उगा सकता है। ये बाबा वेंगा की प्रेडिक्शन है 2046 की। कृत्रिम सूरज धरती पे करेगा रोशन, 2100 की भविष्यवाणी है। 2100 की भविष्यवाणी है। 2100 मतलब अब से 75 साल बाद की भविष्यवाणी है कि आसमान में 2 सूरज आ जाएंगे। पृथ्वी के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहां सूरज की रोशनी आज भी नहीं पहुंचती है, उन जगहों पर दूसरा सूरज करेगा। और जब रात हो जाएगी तब भी जो है सूरज जो है उसके बाद से वहां पर उस जगह पर भी काम करेगा। जब रात के समय जिन जगहों पर रोशनी नहीं पहुंच रही है 2 सूरज होंगे आसमान में, 2 सूरज दिखाई देंगे, एक कृत्रिम, एक ओरिजिनल जो सूरज है। तो समझिए 2 तरह के होंगे। और अभी भी एलन मस्क ने इस विषय पर काम करना शुरू कर दिया। इस समय की बात बता रहा हूं। एलन मस्क ने एक ऐसा यान बनाने, एक सैटेलाइट बनाने की कोशिश की और वो बन भी गई है कि जिन इलाकों में अंधेरे हैं वो रात में उस जगह पर सिर्फ स्पेसिफिक उसी घर पर रोशनी कर सकता है, वो भी सूरज की। तो सोचिए विज्ञान अभी इस विषय पर सोच रहा है, काम कर रहा है और कर भी चुका है एलन मस्क की कंपनी ने। लेकिन बाबा वेंगा की प्रेडिक्शन अब से 50-60 साल पहले ये हो गई है कि 2100 में 2-2 सूरज आसमान में होंगे, एक कृत्रिम होगा, एक असली होगा। चलिए, इंसान और रोबोट एक जैसे होंगे। 2111 की ये प्रेडिक्शन है कि सन 2111 में इंसान और रोबोट एक जैसे हो जाएंगे। जैसे कल्पना कीजिए, आज से 20 वर्ष पहले, अगर आप मेरे उम्र के होंगे तो आज से 20 वर्ष पहले मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके पास फोन नहीं होगा। लेकिन आप जिस फोन में आज आप देख रहे हैं मुझे, वो फोन के बिना आप आज नहीं रह सकते हैं, एक जरूरत बन गई है। तो सोचिए 20 साल बाद कैसी स्थिति होगी। इनके अनुसार कि भविष्य में कुछ ऐसी चीजें शरीर में इंस्टॉल होने लगेंगी कि एक दूसरे की बातें आदमी आसानी से समझ जाएगा, एक दूसरे की चीजों को समझने लगेगा और खुद को भी रोबोटिक बना लेगा। मतलब इंसान अगर सो भी रहा है तो उसका दिमाग कहीं और काम कर सकता है, उसका शरीर उस समय भी काम कर सकता है। आदमी खुद को रोबोटिक बना लेगा। चलिए, जानवर बन जाएंगे आधे इंसान। बाबा वेंगा के अनुसार 2154 में क्रमिक विकास के चलते जानवर आधे इंसान बन सकते हैं। क्रमिक विकास का चरण उसे ही कहते हैं जिसे आर्किमिडीज के सिद्धांत या डार्विन के सिद्धांत में बताया गया है। जैसे जिराफ से घोड़े से जिराफ बनना, या जिराफ की गर्दन लंबी होना, या बंदरों से इंसान का बनना, इसी तरह एक क्रमिक विकास होगा। उसमें आधे इंसान का शरीर और आधे जानवर का शरीर होगा। हिंदू ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में होंगी। भयानक सूखा। बाबा वेंगा के अनुसार 2170 में पृथ्वी अभूतपूर्व सूखे का सामना करेगी। मतलब 2100 में ऐसी स्थिति आएगी 2170 में कि ऐसा सूखा पृथ्वी पर कभी नहीं पड़ा रहेगा, वैसा सूखा पड़ेगा। अगली जो है वो एलियंस की मदद में पानी के नीचे बस्ती, ये 2195 तक होगी। यहां तक हम पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन बाबा वेंगा वहां तक पहुंच चुके हैं और बताया है कि 2195 मतलब अब से लगभग 170 साल के आसपास
पानी के नीचे जो है वो कॉलोनियां बनेंगी और वो एलियंस की मदद से बनेंगी। समझिए कि टेम्परेचर अभी पानी के नीचे इंसान क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है? क्योंकि अभी इस समय वर्तमान स्थिति में लगभग कई देशों के तापमान 45 डिग्री से 50 डिग्री है। सोचिए 170 साल बाद क्या स्थिति होगी पृथ्वी की, जो गर्म इलाके हैं वहां लोग कैसे रहेंगे। तो वहां की टेक्नोलॉजी निश्चित रूप से ऐसी विकसित की जाएगी कि वो सारी कॉलोनियां पानी के अंदर चली जाएंगी, लोग पानी के अंदर रहने लगेंगे और शाम के समय बाहर निकलेंगे क्योंकि शाम के समय वहां पर सूरज नहीं रहेगा। तो सोचिए कि क्या सोच रही होगी अब से 50 वर्ष पहले। विज्ञान तो इन सब चीजों के बारे में अब सोच रहा है, अब व्यवस्था आ रही है, लेकिन 50-60 साल पहले कोई ऐसे कैसे सोच सकता था कि पानी के अंदर भी कॉलोनियां बनाई जा सकती हैं। अभी तो इस पे काम चल रहा है, कई जगह बन भी रहे हैं, दुबई वगैरह के लोग सोच रहे हैं कि पानी के अंदर रेस्टोरेंट, पानी के अंदर होटल हो रहे हैं, वाटर स्पोर्ट्स भी हो रहा है, वाटर के अंदर तमाम चीज। लेकिन अभी तो लोग इसे एडवेंचर समझ रहे हैं कि ये चीजें एडवेंचर है, लेकिन भविष्य में ये निश्चित रूप से लोगों की जरूरत हो जाएगी कि इंसान जो है वो खुले आसमान में रह ही नहीं सकता, क्योंकि टेम्परेचर, सूर्य का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और वो शरीर को झुलसाने लगेगा दिन में। इसलिए दिन में जो इंसानों की कॉलोनियां रहेंगी, जो रईस लोगों की कॉलोनियां रहेंगी, वो पानी के नीचे रहेंगी। कुछ दिन बाद हर इंसान की हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली भविष्यवाणी की तरफ चलते हैं। अगली भविष्यवाणी बाबा वेंगा की है कि इंसान की नई नस्ल 2196 में इंसान की नई नस्ल पैदा होगी। नई नस्ल, इंसान ही एक नई नस्ल को डेवलप देगा। जैसे अभी स्त्री और पुरुष है और इंसान 1996 तक अपनी ही एक नई नस्ल बना देगा। वो कैसी होगी भगवान जाने। बाबा वेंगा ने प्रेडिक्शन की है, एशिया और यूरोप के लोगों में आपस में मिलने से इंसान की एक नई नस्ल पैदा होगी। वो किस तरह होगी वो मैं नहीं जान सकता इसके विषय में। सूर्य का तापमान में बदलाव आएगा। 2201 में नाभिकीय क्रियाओं की वजह से सूर्य के तापमान में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, जिससे बहुत संकट बढ़ेगा पृथ्वी पर। आगे बढ़ते हैं, टाइम ट्रेवल 2288 तक संभव हो जाएगा, मतलब अब से करीब 250-300 साल बाद। इस समय भी टाइम ट्रेवल पे तमाम पिक्चरें बनती हैं, टाइम ट्रेवल के विषय में लोग जानना चाहते हैं, लेकिन 2288 तक टाइम ट्रेवल होगा। हम एक दूसरे के घर तक चले जाएंगे, ग्रह तक चले जाएंगे और पीछे भी जा सकेंगे, आगे भी जा सकेंगे। मतलब जैसे कहा जाता है ना, टाइम मशीन वाली मिस्टर इंडिया एक पिक्चर आई थी जिसमें वो गायब हो जाता था या दूसरे जगह चले जाता था। ऐसी बहुत सारी पिक्चरें आपने देखी होंगी कि पहले चले जाइए, बाद में चले जाइए। वो स्थिति अब से लगभग 250 साल बाद आ सकती है, 2288 तक बाबा वेंगा के अनुसार। अगली जो बाबा वेंगा की जो मेरी रिसर्च में भविष्यवाणी है वो 2480 की है। कृतम 2 सूरज आपस में संघर्ष करेंगे। अभी कुछ ही मतलब 100 साल बाद 2 सूरज आ जाएंगे, लेकिन इन 2 सूरजों का संघर्ष होगा 2480 में, मतलब 200-250 साल बाद ये आपस में ही संघर्ष करेंगे कि वो सही है या ये सही है, और इसी में पृथ्वी पर विनाश होगा। बहुत ज्यादा दिक्कत होगी पृथ्वी में। मंगल ग्रह पर होगा युद्ध। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार 3005 में, अभी 2025 चल रहा है, 3005 में 3005 में मंगल पर युद्ध होगा। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार मंगल ग्रह पर युद्ध हुआ था। वैज्ञानिक कहते हैं कि मंगल ग्रह पर कभी युद्ध हुआ था, जिसके कारण वहां की धरती पर जीवन नष्ट हो गया। हिंदू ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। आप समझने की कोशिश करिए, बाबा वेंगा के अनुसार मंगल ग्रह पर फिर से युद्ध होगा 3005 तक। अभी तो मंगल ग्रह में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यानी इन सालों में मंगल ग्रह पे लोग जाएंगे। हो सकता है वहां पे जो एलियंस हैं किसी जगह पे वो होंगे और उसके बाद मंगल ग्रह पे युद्ध होगा। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि मंगल ग्रह की जो स्थिति है वो युद्ध के कारण हुई है। कई लोगों का मानना है, वैज्ञानिकों का भी मानना है, प्रेडिक्शन जो करते हैं वो भी मानते हैं, और कई धर्म ग्रंथों में भी लिखा है कि मंगल ग्रह जो है वो वहां पर युद्ध हुआ था। और जो एस्ट्रोलॉजी जो लोग करते हैं वो मंगल को बहुत क्रोधी मानते हैं कि मंगल क्रोध है, जिसका मंगल उच्च होता है वो बहुत क्रोधी होता है, ऐसा मानते हैं। और 2025 में भी 9
धन की स्थिति है, मंगल की स्थिति है, इसलिए 2025 जो है इसी तरह क्रोधी होने वाला है, लोगों का स्वभाव भी क्रोध होगा। ऐसा मैं नहीं, एस्ट्रोलॉजी जो लोग करते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं, वो कह रहे हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि बाबा वेंगा की क्या प्रेडिक्शन है 2025 को लेके, साथ में जो अन्य प्रेडिक्शंस हैं उसके बारे में भी मैंने बात की, बाबा वेंगा कौन थी इसके विषय में भी बात की। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। ये वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा, ज्वाइन बटन पे जाएंगे तो और अच्छी बात है। फेसबुक पर देख रहे थे तो कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि बाबा वेंगा की ये प्रेडिक्शन क्या आपको लगता है कि भविष्य में उन्होंने जो ये कहा है, ये सारी बातें, ये सच होगी या ये झूठ है, ये जरूर बताइएगा। हालांकि जितनी भी भविष्य की बातें की जाती हैं भविष्य बताने के लिए, वो इसलिए की जाती हैं कि आदमी सतर्क हो जाए, पहले से जान जाए कि भविष्य में ऐसा होता है, और अगर भविष्य में खराब हो रहा है तो उसे ठीक करने की कोशिश करे। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं जो चीजें पहले से तय हैं वो नहीं हो सकती हैं, और बाबा वेंगा जैसे लोग इसी को मानते थे, इसलिए बहुत साल पहले ही ये बातें कह चुके हैं। फिलहाल अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने इतनी देर सुना देखा। इस वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।